बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के 14वें संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं इतिहास के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के साथ। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, और उसके काल के संदर्भ में कई विचार हैं, लेकिन जो उसमें सर्वाधिक मान्य विचार है वह है कि इसका कार्यकाल यानी इसका जो काल रहा है वह 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक रहा है। यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और उससे जुड़े सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है चांदनी, शिवांगी, काजल, ज्योति। और यदि इनके सवाल का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो हमारे बगल में है बैद्यनाथ। पांचों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बगैर देर किए हम सवाल पर आते हैं। और पहला सवाल है, आपको बताना है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा ढाला जाता था उसमें किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी किस देवता के चित्रांकन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपके लिए हैं आद्य यानी आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि शंकर और आदि इंद्र। आदि शंकर करेक्ट आंसर है, यानी आदि शिव की। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? यानी आप तक उस समय हड़प्पा में जो था वह वर्तमान गुजरात में। ऑप्शन आपके लिए है, समझ गए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात का है? ऑप्शन कालीबंगा, रोपर, बनावली और लोथल। लोथल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे मोहनजोदड़ो को निम्न यानी शाब्दिक अर्थ क्या था? ऑप्शन आपके लिए है जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, दासों का टीला, उसके बाद है मृतकों का टीला। इनमें से कोई नहीं। मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम निम्न में से कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता यानी नदी के तट पर विकसित था, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी निम्न में से कौन से पशु हैं जिसका की सर्वाधिक मुहर में सबसे अधिक चित्र आए हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहर हुए हैं उनमें से किस पशु के चित्र सबसे अधिक आए हैं, जिसका नाम हम लेने जा रहे हैं, उनमें बताना है। शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। क्या कहेंगे बैद्यनाथ जी? आप भी बैल से सहमत हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बैल से बैद्यनाथ भी सहमत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, आप इसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। नगर नियोजन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगर की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। हाँ, यानी भारत में कब शहर का नगर का विकास हो गया था इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व में ही हम लोग नगरवासी थे। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आपके लिए क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नहीं है भारत में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना, आपको बताना है, सॉरी, इनमें से सबसे खोजा गया पुराना शहर कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर खोजा गया उसमें सबसे पुराना है। ऑप्शन है आपके लिए पंजाब, मोहनजोदड़ो,
सिंध, हड़प्पा। हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना है, जी। करेक्ट आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी की आहत मुद्राओं से और हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक साहित्यों से, चांदी की आहत मुद्राओं से और हड़प्पा संस्कृति से। किससे मिलती है? रचना जी। हाँ जी बताइए। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन निम्न में सही नहीं है? यह नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा का पता नहीं चला था। नहीं। करेक्ट आंसर है। अब देखिए मिलान है, इसमें मैं ऐसा करूँगा कि आपको बता रहे हैं, हम बताएंगे एक तरफ जैसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या था, तो ऐसे हम बोलेंगे और आपको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी सिंधु सभ्यता जो थी ना चौहद्दी वाली, उस चौहद्दी वाली में आपको बताना है कि इसमें क्या था। शुरू करें। सिंधु सभ्यता की उत्तर में क्या था? उत्तरी सीमा बोलिए। हाँ बोलिए। मांडा करेक्ट। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा? दक्षिणी सीमा था दैमाबाद। दैमाबाद राइट आंसर। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा? आलमगीर में। आलमगीरपुर करेक्ट आंसर है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जी। और मांडा यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। अभी चर्चा हुआ मांडा क्या, जो कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। यही सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन आपके लिए है सतलज, रावी, सिंधु, चिनाब। चिनाब करेक्ट आंसर है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बताना है ये जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हड़प्पा सभ्यता में सब कहाँ से चला है, कि वहाँ की जल प्रणाली व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी, है ना। ऑप्शन है आपके लिए लोथल से, कालीबंगा से, आलमगीरपुर से, धौलावीरा से। धौलावीरा से। क्या कहेंगे आप? सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, पांडु, हरा? लाल से, लाल रंग से। हाँ लाले था करेक्ट है। चलिए ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग से जुड़ी हुई है, यानी किस युग में पड़ती है? ऑप्शन है आपके लिए ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी विकसित अवस्था में कहाँ पर का कुआं था? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का कुआं सा काफी डेवलप्ड था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिंधु सभ्यता की खोज करने में अगला है भारतीयों का भी नाम जुड़ा हुआ है। वे दो भारतीय जिनका नाम विशेष रूप से
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके लिए मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी, इसके बाद है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी घोष। दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही उत्तर दिया दयाराम साहनी एवं रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? रंगपुर जहां हड़प्पा की रंगपुर कहाँ है? ऑप्शन है आपके लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सौराष्ट्र क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है उसी क्षेत्र में यह है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि भारतीय जो जुड़े हुए थे, लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें से जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी किन के देख रेख में ये खुदाई हुई थी? ऑप्शन आपके लिए मैकाले, क्लाइव, कर्नल टॉड, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच पारस्परिक संबंध थे? यानी दोनों में ही एक खास पशु का मुहर पर चित्र है जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच में आपसी संबंध रहा होगा। मेसोपोटामिया जानते हैं, दजला फुरात इराक अभी जहाँ है वहाँ यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो बताना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मतलब संबंध, उस दोनों के संबंध को बताने वाला वह मुहर कौन है, मुहर पर जो पशु हैं वह कौन सा है? ऑप्शन आपके लिए है घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। बैल करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी के लोगों को निम्न में से किस पर विश्वास था? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, उसके बाद यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। मातृशक्ति में करेक्ट आंसर है। कौन सा सिंधु स्थल, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी आपको जो स्थल बताएंगे उसमें से 3 समुद्र के किनारे रहे होंगे और 1 समुद्र के किनारे नहीं था। आपको बताना है सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोटदीजी। यानी कोटदीजी समुद्र के किनारे नहीं है। बाकी आप सहमत हैं कि सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, क्या कहेंगे आप? सही है, सुरकोटदा समुद्र के किनारे है, बालाकोट भी समुद्र के किनारे था और लोथल भी था, यानी सब बंदरगाही जगह था ना। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। निम्न में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठार, सभा भवन, विशाल स्नानागार, इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? ग्रीड पद्धति में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अब हम कुछ पुरातत्व से जो अवशेष मिले हैं वो हम बताएंगे और आपको बताना है कि वो किस स्थल से प्राप्त हुए। जल्दी जल्दी में बता देना है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से, आप हाँ ना बोलते चलेंगे। जूता हुआ खेत कालीबंगा से, सही है? जी सही है। अच्छा, गोदी घारा, गोदी बारा, सॉरी, बोलिए बोलिए, ठीक है, लोथल करेक्ट है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति? धौलावीरा। बताइए आप, तो हमको क्या, आप जल्दी बताइए। पक्की, हाँ ठीक, कालीबंगा नहीं है, बोलिए आप बोलिए। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति? कालीबंगा नहीं,
धोलावीरा से यही बनावली। कौन है? बनावली। और लास्ट है आपसे हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के बस चिन्हों वाला एक शिलालेख। नहीं, ये धौलावीरा है, ये धौलावीरा में था। फिर से एक बार बता देते हैं। जूता हुआ खेत कालीबंगा में था, ठीक है। गोदीबारा ये था लोथल में। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनावली में, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के बस चिन्हों वाले एक शिलालेख धौलावीरा। निम्न पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, यानी कौन सा पशु है जिसका कि हड़प्पा कालीन जो है सो जो मुहर है उसमें निरूपण नहीं हुआ है? बाकी सबका हुआ होगा। निरूपण करने का अभिप्राय कि उस कालीन जो मुहर वुहर बनते थे उस पर उसका चित्र होगा। ऑप्शन आपके लिए है शेर, गैंडा, हाथी, बाघ। शेर का चित्र नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कर दिया। हड़प्पा काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं सीसा से, लोहा से। यानी सोना चांदी से थे, तांबा एवं कांसा से भी थे, टीन एवं सीसा से भी थे, लोहा से नहीं थे। करेक्ट आंसर दिया है। लोहा की खोज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ और ये सभ्यता समाप्त हो गई थी 1750 ईस्वी पूर्व, इसलिए उस समय के लोग इससे परिचित नहीं थे। किस स्थल से युगल समाधान, युगल समाधान मतलब जोड़ा में दो लाशों को एक साथ सुला करके, ठीक है, द्विशय संस्कार के का प्रमाण मिलता है? यानी इस किस स्थल से ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब मतलब कि मृत हो जाते थे लोग तो उनको डबल करके, यानी डबल दो लाशों को एक साथ डबल समाधान उनको दफना दिया जाता था। इसके प्रमाण कहाँ से मिले? ठीक है, लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और कुंतासी से। लोथल से करेक्ट आंसर है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस रूप से पुकारा? यानी कपास को ग्रीक और यूनान के लोगों के पास जब यह कपास पहुंचा तो उसे किस नाम से पुकारा? मॉर्टन, सिंडन, ए एंड बी दोनों और हड़प्पा। सिंडन है ना? सिंडन ना, ठीक है, करेक्ट आंसर है सिंडन। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ हड़प्पा काल में किस स्थान से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ी से, वनावली से, दैमाबाद से, अकुनाल से। दैमाबाद से करेक्ट आंसर है। निम्न में से किन किन धातुओं का आयात हड़प्पावासी करते थे? आयात मतलब कि बाहर से मंगवाते थे। चांदी, टीन, सोना। ऑप्शन है आपके लिए ऑल ऑफ दीज, यानी 1 2 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। यानी चांदी, टीन, सोना तीनों मंगवाते ही थे। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तीनों मंगवाते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द कहते हैं किसको? भवन निर्माण की सामग्री को, इसका आयात करवाते थे। आपको बताना है कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदाख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। हिंदकुश क्षेत्र के बदाख्शां से। हिंदकुश क्षेत्र के बदाख्शां से बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जी इशारा कर रहे हैं कि सही उत्तर दिया है आपने से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल निम्न में से कौन है? जो यानी सिंधु सभ्यता का जो स्थल बोलेंगे उनमें से कौन अफगानिस्तान में है? गुंडीगॉफ, सुतांगोई, सी में ए एंड बी और डी में हड़प्पा। यानी गुंडीगॉफ भी और सुतांगोई करेक्ट आंसर है। कौन कौन से नगर, अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अलाहिंदो एवं बालाकोट, कुंतवासी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। यानी लोथल, सुतकांगेडोर, अलाहिदजी, बालाकोट,
89 सब जी सर। करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सीब आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यानी अभी जो थोड़ा सा आप पहले हम लोगों ने देखा था कि आद्य शिव मोहर थे, तो इनमें किन किन जानवरों का चित्र है? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी ए में, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सब, सब। यानी सबका हुआ है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है स्त्री का, जो नृत्य की मुद्रा में है और कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके लिए कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से, मोहनजोदड़ो से। बनावली। मोहनजोदड़ो आप वो बनावली बोले, मोहनजोदड़ो बोलिए। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सहमत हैं? करेक्ट आंसर है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? यानी देखिए, यानी एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से, लोथल से। चन्हूदड़ो से करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कहाँ जार प्राप्त हुआ। जार समझते हैं ना? जार जैसे घड़ा उड़ा है, देखते हैं। जार मिला जिस पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला। चोंच से मछली दबाए हुए चिड़िया हैं, अब पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, तो उसमें जिस लोमड़ी का जिक्र किया है उसी के सदृश है। या फिर से एक बार देख लें, हड़प्पा कालीन स्थल से कहाँ एक ऐसा जार प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें चोंच में मछली लिए हुए चिड़िया, ठीक है, और लोमड़ी का पेड़ के नीचे खड़ा हुए लोमड़ी का चित्र है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है पंचतंत्र में। ऑप्शन है आपके लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ बोलिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। लोथल। क्या? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। लोथल करेक्ट आंसर है, लोथल। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ से हुई? जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो उत्खनन हुए तो सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ मिले हैं? राजस्थान में, पंजाब एवं हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर प्रदेश में। राजस्थान। गुजरात। गुजरात में करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपसे है। फिर से मैं एक बार बोलूँगा, हड़प्पाई स्थल और आपको राज्य बताना है, ठीक है? मांडा, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, एकदम बताना है। दामाबाद, महाराष्ट्र। बारे और कालीबंगा, राजस्थान। राखीगढ़ी, हरियाणा। मांडा कहाँ बोले? जम्मू कश्मीर। चलिए धन्यवाद। और दामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। करेक्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल आपसे है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति, यानी इसका तो उत्तर आपने दे चुका है कि लोहा का पता लोगों को नहीं था, ठीक है? चलिए अगला सवाल है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, IEM यूहलर ने, सर ऑरिन स्टीन ने और JH मैके ने। जॉन मार्शल। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन, हाँ जी, फिर से सर मार्शल, सर जॉन मार्शल, IEM यूहलर, सर ऑरिन स्टीन
J.H. मैके, G.H. मैके। J.H. मैके ने करेक्ट आंसर है। अच्छा एक बताइए कि सबसे, अभी तो हालांकि शुरू में हमने जिक्र किया था इसलिए ऑप्शन नहीं देंगे, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल क्या रहा है? वो मान्य थे। काल 2500 से 1750 2500 से 1750 ईस्वी। चूंकि इस क्विज के आरंभ में ही इसका जिक्र किया गया था इसलिए विकल्प आपको नहीं दिए गए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? और दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम जो बोलेंगे उनमें से कौन थी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। नहीं, हाँ, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। अब आप बताइए। ग्रीक की सभ्यता। ठीक है ना? जी। यानी वही यूनान वाली। जी। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अब हम जो राज्य बोलेंगे इसको ध्यान से समझना है। ए में ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ए में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी में राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। डी ऑप्शन डी होगा सर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वनावली से, मांडा से, कालीबंगा से, सुरकुटदा से। सुरकुटदा से करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। राजस्थान। क्या कहेंगे आप? जी सर। कालीबंगा राजस्थान में है? जी राजस्थान। पक्का ना? जी। चलिए ठीक है, कालीबंगा राजस्थान है। चलिए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है, आप क्वेश्चन समझ गए ना? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है आपके लिए तांबा, कांसा, लोहा और सेलखरी। लोहा का तो लोगों को जानकारी ही नहीं थी, तो बच गया 3 गो, तांबा, कांसा और सेलखरी। क्या कहेंगे? सेलखरी। सेलखरी करेक्ट आंसर है। अगला सभ्यता है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को निम्न में से किस युग का कह सकते हैं? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। कांस्य युग बिल्कुल सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपकी नज़र में क्या था? आपकी नज़र में नहीं, यानी था क्या? वास्तव में अपनी नज़र से तो कुछ उत्तर दे सकते, लेकिन था क्या? वो पशुपालक थे, कृषक थे, शिकारी थे, व्यापारी थे? उसमें मुख्य था व्यापारी। क्या बात, सही आंसर दिया। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, या यावर थे, या जनजातीय थे? शहरी थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उस सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे? उनके घर किससे बने होते थे? ऑप्शन है लकड़ी से, बांस से, पत्थर से, ईंट से। ईंट से बनाते थे, यानी ईंट का पूरा ज्ञान नॉलेज था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? प्रथम स्थान पर थे। मुद्रा, कांसे के औजार, जौ और कपास। कपास हो गया इसका। कपास नहीं, मतलब दोनों ऑप्शन तो अलग अलग हमने कहा है ना। तो कपास सिर्फ मुद्रा, कांसे के औजार, जौ और डी में हमने कहा कपास। कपास होगा, सही आंसर है कपास। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा निम्न में से था? इसमें से जो हम बोलेंगे उसमें से कौन सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था? ऑप्शन है आपके लिए कालीबंगा, लोथल, रोपर और मोहनजोदड़ो। लोथल। करेक्ट आंसर है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसने किया? जॉन मार्शल ने, यानी सबसे पहले किसने प्राप्त किया? जॉन मार्शल, कनिंघम, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी सही आंसर है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से। परिचित है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह कहाँ से तय हुआ, किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुआ कि माप और तौल की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को थी? ऑप्शन आपके लिए है कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल। हड़प्पा। नहीं जानते। कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल। लोथल। सही। सही है, करेक्ट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? उस समय भी समाज विभक्त रहा था, तो आपको बताना है उस समय के उस समय के जो समाज थे उसको कैसे बांटा गया था। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, यानी 4 वर्ग में थे। शिकारी थे, पुजारी थे, किसान थे, क्षत्रिय थे। बी में विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारिक थे और श्रमिक थे। सी में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। राजा थे, पुरोहित थे, सैनिक थे, शूद्र थे। यानी विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। जी। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त थे। यानी बाद में ये आया, जो वर्ग आया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला बाद में आया। इसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई वैदिक सभ्यता, उसकी देन थी। वाह, चलिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है निम्न में से? देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त नाम निम्न में से क्या हो सकता है? हो तो सब सकता है, लेकिन इसमें से सबसे बेहतर नाम आपको करना पड़े तो क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, फिर से बोलिए सर। इनमें से कोई भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता। देखिए, मैंने कहा कि ये सभी नाम हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक प्रयुक्त यानी सर्वाधिक उचित, सबसे अधिक जो कर सकते हैं कि जिसका प्रभाव उस पर ज़्यादा झलकता है, तो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों तथा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन आपके लिए अब है केवल 2, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। केवल दो, यानी वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। जी। यानी युद्ध से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? बिना ऑप्शन। 1921 राइट आंसर। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि 1921 के समय में कौन सा आंदोलन भारत में चल रहा था, या कौन कौन आंदोलन चल रहे थे? चलिए, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थित नहीं थी। पशुपति को सम्मान करना, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। उचित समतावादी यानी वर्ण आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? नखलिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। मोहनजोदड़ो को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को अगर ज्यामितीय रूप से देखा जाए तो आप उसको किस रूप में देखते हैं?
वर्गाकार रूप में, आयताकार रूप में, त्रिभुजाकार रूप में, गोलाकार रूप त्रिभुजाकार में? त्रिभुजाकार रूप में है, लगभग त्रिभुजाकार दिखाई देता है। करेक्ट आंसर है। अब हम बताएंगे इस स्थल और आपको मतलब उसमें तुरंत नदी बता देना है। हड़प्पा, रावी नदी, करेक्ट। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, घग्गर, करेक्ट आंसर है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं रोपर से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। कालीबंगा, कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपके लिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहोदरो, मोहनजोदड़ो और बनावली। बनावली, कालीबंगा से। कालीबंगा, कालीबंगा से पक्का ना? जी। ये लोग कह रहे हैं बनावली से। कालीबंगा। कालीबंगा, आप ही सही हैं। जी। जी बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? ऑप्शन, मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पर था? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? सिंध में, बिल्कुल। यानी अभी जो सिंध है वहीं कभी मोहनजोदड़ो था, कभी ना। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए गए थे? ऑप्शन नहीं, मोहनजोदड़ो से, करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से लगभग आप लोगों ने 75 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।